क्लास 7th का RS अग्रवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 1A कंप्लीट किया था क्योंकि इंटीजर्स चैप्टर का नाम था इंटीजर्स, यानी एक्सरसाइज 1A पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन यानी एक्सरसाइज 2। कुछ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा देने का काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A कंप्लीट। लिखा हुआ है कंपेयर द फ्रैक्शन, कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या है, यानी दो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों को कंपेयर करके यही बताना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। इसी को कहते हैं कंपेयर। जब भी दिया हुआ है इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, देखिएगा, ये और इससे मल्टीपल कर लीजिएगा तो लिखिएगा 5 12 इक्वल टू 60। कैसे सर, क्रॉस मल्टीपल, यहां कंडीशन लिख दिया है तब ऐसा काम कर रहे हैं। और यही कंपेयर का मतलब यही कीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। अगर कुछ अपने से कुछ लगाते हैं तो क्वेश्चन एग्जामिनर गलत कर देगा। तो जो कंडीशन सिखा रहे हैं वही कंडीशन को आपको फॉलो भी करना होगा। फिर सेकंड क्या करेंगे, फिर इससे मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 8 इंटू 7 और 7 8 56, 56 हो गया। जब 56 हो गया अब क्या करेंगे, दोनों में से बड़ा कौन, तो दोनों में से बड़ा ये, तो हम लिख देंगे इस जगह पे 60, क्योंकि 60 बड़ा किससे है, 56 से। तो आंसर कैसे देना है सर, आंसर अब इस तरीका से हो गया ना। अब इसका मतलब है कि ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, क्योंकि ये पहले आया था ना, इससे मल्टीपल किया तो 60 बड़ा है, यानी ये वाला आएगा। यानी लिख देंगे 5/8, इससे बड़ा कौन है, 7/12 से बड़ा 5/8 है। और यही कंपेयर करके आपका राइट आंसर आ चुका है। ये इजी वे में भी था और इसी तरीका से आपको बनाना भी था। जो तो समझ में आ गया होगा वो पूरी तरीका से कॉपी पेन लेकर बैठे और समझने का पूरा कोशिश करें। ऐसा नहीं कि उठाया वीडियो थोड़ा सा देखा और आगे निकल गए। ऐसे देखते रहिएगा ना वीडियो बहुत सारा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। कॉन्सेप्ट समझने का काम कीजिएगा तो आपको बराबर बढ़िया तरीका से समझ में भी आएगा और एक बेहतर स्टूडेंट बनकर भी निकलिएगा। जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया है ना, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बनाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर ये है तो आप लिख लीजिएगा, पहले क्या क्रॉस मल्टीपल, पहले कंडीशन लिख दिया। जैसे मैं पहले इसमें कंडीशन लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कंडीशन लिख लेना होगा। जब लिख लिया तो अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना तो लिखेंगे 5, अब 5 और किससे मल्टीपल करेंगे, 5 और 15 से, तो 5 इंटू 15 कर देंगे और इक्वल टू 15 25 75 यानी 60 75 हो जाएगा। और 9 इंटू 11 करेंगे तो 99 लिख देंगे। अब ये दोनों में से बड़ा कौन होगा सर, तो आपको पता होगा कि 75 किससे बड़ा है, यानी इस बड़ा है, तो 99 75 से बड़ा कर दिया। अब देखेंगे कि कौन बड़ा होगा ये दोनों में से। इसका मतलब है कि इससे बड़ा ये है, तो आप लिख दीजिएगा 9 कौन बड़ा है, 99 बड़ा है, यानी 11/15 बड़ा है। इस तरीका से इसी तरीका से कंपेयर करना है और राइट आंसर इसी तरीका से देना है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। कहे कि कंडीशन लिखे के चलिएगा, फिर लिखेंगे 11 इंटू 60, जब मल्टीपल करेंगे ना 16 10 60 से 16 176 आ जाएगा। तो 176 अब इससे मल्टीपल किया है तो अब इससे मल्टीपल करना है। 12 इंटू 15, 12 10 15 10 150, 15 दूनी 30, 180 हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि इससे ये बड़ा है तो लिख देना है, क्योंकि 176 बड़ा है 180 बड़ा है किससे, 176 से। अब इसको आंसर में कैसे लिखना है, इसको लिख देना है 11/12 और इससे बड़ा कौन है, 5/60, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। 1 का क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्या, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर को कैसे बनाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। छोटा से बड़ा आप कैसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, याद इस तरीका से रख सकते हैं। आप हमेशा याद करना चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर को आप हमेशा के लिए याद रख लें। असेंडिंग मतलब आ रहा है, यानी कोई इंसान है तो हमारे तरफ बढ़ते आ रहा है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते तरफ आ रहा है। उसी तरीका से इसमें कंडीशन इसी तरीका से आपको ढाल के रखना है कि यानी असेंडिंग बोल रहा है यानी कोई आ रहा है, अगर आ रहा है तो असेंडिंग यानी बढ़ रहा है मेरी तरफ। क्लियर, अगर ये कंडीशन फॉलो कीजिएगा ना, ये ट्रिक याद करके दिमाग में रखिएगा तो असेंडिंग ऑर्डर कभी नहीं भूलिएगा। फिर क्या करेंगे, अब असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। अब इसको जो नीचे
जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट कैसे करेंगे? अब डिनोमिनेटर को जब तक इक्वल नहीं करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर का जवाब नहीं दे सकते। जैसे में ये दोनों, ये देखिए ये पार्ट है ना, हम इस जगह पे लिख लिया है एलसीएम। जब ये तीनों का एलसीएम लेंगे कैसे सर? लिखिएगा 4 6 9 12, इस तरीका से आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जैसे कि हम 2 से लगाए 2 3 9 6, फिर हम 2 से लगा देंगे 2 3 2 2 3 और ये 9 और ये 3। अब 3 से लगा देंगे 1 1 3 1, फिर 3 से लगाएंगे 1 1 1 1। अब देखिए 2 2 4 4 2 4 4 3 12 और 12 3 36, आ गया ना 36, और यही एलसीएम मेरा हुआ। इसी तरीका से आपको सीख जाना है। अगर नहीं समझ में आता होगा तो इस तरीका से आप बना करके बनाइएगा। आपसे क्वेश्चन नहीं, पार्ट है ये सब है, सबको हम नीचे को 36 यानी 36 बना देंगे। जब 36 बना देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा सर? हाँ आ जाएगा। जैसे में 36 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीपल करना है, यानी 36 बनाने के लिए इसमें 9 से मल्टीपल करेंगे। हाँ सर, तो ऊपर भी 9 से मल्टीपल करेंगे 9 से, तो लिखेंगे 9 तिया 27 और 9 चौ 36। क्लियर? उसी तरीका से सेकेंड को भी देखेंगे 5/6, तो 36 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को बनाना है। जो डिनोमिनेटर को अगर बन जाए ना, ऊपर वाला वही डिजिट से मल्टीपल कर देना है। तो 6 ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा ये 6 5 30 और 6 6 36। फिर थर्ड में कहा चलेंगे, यानी 7/9 7/9 7/9। इसका मतलब है कि 4 ऊपर से भी मल्टीपल होगा और नीचे भी मल्टीपल होगा 4 से। 28 और 9 चौ 36। थर्ड में उसी तरीके से चलेंगे। फोर्थ में 11/12, जब ऊपर नीचे से मल्टीपल करेंगे यानी 3 से मल्टीपल, ऊपर भी 3 से मल्टीपल, यानी 33/36 कंप्लीट हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे बनाएंगे? अब इस तरीका से पता चल गया है कि कौन बड़ा है। आपको जो डिनोमिनेटर नीचे अगर सब सेम हो जाता है ना, तो अब जो ऊपर वाला सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन आ रहा है? यानी फर्स्ट वाला सबसे छोटा नंबर आ रहा है। तो हम जमा देंगे इस जगह के, क्या था 3/4, यानी सबसे छोटा था तो लिख देंगे 3/4। इससे भी कोई छोटा था कौन हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा 28/36, यानी हमारे पास 7/9 आ जाएगा। तो लिख देंगे 7/9। काहे कि देख लीजिएगा, काहे कि 7/9 से मल्टीपल किया था 4 से, काहे कि 36 को इक्वल पहले करिएगा तभी पता चलेगा। अब 7/9 आ गया। अब थर्ड में कौन होगा? थर्ड में ये होगा, यानी 5/6, लिख दीजिएगा 5/6। फिर क्या इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा ये हो जाएगा 11/12, और यही हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, और यही आपका राइट आंसर भी। इस तरीका से आप बना लीजिएगा और एग्जाम में इसी तरीका से बना के भी आना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे? हम नीचे भी उसी तरीका से एलसीएम लेंगे जिस तरीका से इसमें लिया था। तो लिख देंगे एलसीएम। एलसीएम लिख लिया ना, तो अब करेंगे ये सबको एलसीएम लेंगे, तो लिखेंगे 5 10 15 20। 5 1 2 3 4, 2 1 1 3 2, 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1। देखिएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 32 जा 60, यानी हमारा पूरा एलसीएम 60 आ गया है। एलसीएम हमारा क्या है? यानी हमारा एलसीएम 60 आ गया। जब एलसीएम 60 आ गया तो डिनोमिनेटर को पहले इक्वल कर लेंगे सबको। करेंगे सर, यानी 60 लाने के लिए इससे 12 से मल्टीपल करेंगे तभी तो 60 आएगा। तो लिख देंगे हम, यानी 12 चौ 48/60। क्लियर? उसी तरीका से 7/10 है ना, तो ऊपर भी जैसे कि 6 नीचे से मल्टीपल कीजिए तो 6 ऊपर भी मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60, ऊपर हो जाएगा 7 का 42। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब तक डिनोमिनेटर क्लियर नहीं पता चले, सब सेम ना कर ले डिनोमिनेटर को, जब तक हम असेंडिंग ऑर्डर नहीं बना सकते, इसलिए इक्वल करना पड़ता है पहले। फिर क्या करेंगे? फिर लिखेंगे 11/15। 11/15 तो मल्टीपल दोनों ऊपर नीचे दोनों करना है, तो 4 से मल्टीपल ऊपर भी नीचे भी, तो 11 4 जा 44 और 15 4 जा 60। फिर चलते हैं क्वेश्चन, फिर चलते हैं 17/20। फिर करेंगे 3 से नीचे भी मल्टीपल, ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे, फिर लिखेंगे 51/60। कंप्लीट। अब पता चल जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम कैसे सजाया जाएगा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन लग रहा है? सबसे छोटा कौन लग रहा है? सबसे छोटा हमारे पास आ रहा है 42/60, यानी 7/10 लिख देंगे इस जगह पे। 7/10 हमारे पास सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा ये है, यानी 11/15 लिख लेंगे 11/15। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा हमारे पास है 42/60, यानी 7/10।
7/10, फिर लास्ट में कौन आ जाएगा सबसे बड़ा, यानी 17/20, 17/20, और यही आपका असेंडिंग ऑर्डर बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तरीका से असेंडिंग ऑर्डर में एलसीएम ले रहे थे, उसी तरीका से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे कि एलसीएम लिया तो हमारे पास 24 आ गया, तो हम ये सारे डिजिट को 24 से, यानी डिनोमिनेटर को 24 सभी को बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे सर, देखिएगा, हम लिखेंगे 3/4, और जब डिनोमिनेटर को जब हम सब 24 बनाएंगे, इसका मतलब इससे 6 मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीपल करना होगा। फिर लिखेंगे 6 3 18/24, फिर सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे 7/8, 2 into 3, ऊपर भी 3 से मल्टीपल कीजिएगा, 21/24। थर्ड में 7/12, यानी 2 से नीचे भी मल्टीपल करेंगे तो ऊपर भी, तो 14/24। और थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा 70/24, और 24 तो नीचे मिल रहा है, तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीपल कर दीजिए, 17/24 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें से छोटा बड़ा पता चल गया होगा कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। कि बड़ा से छोटा में जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटा में जाना है। तो बड़ा से छोटा में कैसे जाएंगे, तो लिखेंगे 7/8, लिखिएगा 7/8, इससे छोटा कौन है, यानी 21। अब इससे छोटा हमारे पास 18 है, यानी 3/4, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारे पास है 17/24, तो 17/24 हो गया। और इससे छोटा कौन है, इससे छोटा यानी 7/12, और यही आपका कंप्लीट आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड नंबर पे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे। अब इस सभी का एलसीएम क्या आएगा सर, कहें कि 3 5 10 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 60 इस जगह पे लिख दीजिएगा। तो एलसीएम हमारे पास 60 आ चुका है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम सबको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे 2/3, और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीपल, यानी 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 20 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये 40/60, नीचे डिनोमिनेटर 60 रहना चाहिए सभी में, 3/5, ऊपर नीचे यानी 12 से मल्टीपल कर दीजिए, ऊपर भी 12 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी 36/60। फिर थर्ड में 7/10, ऊपर नीचे यानी कितना से मल्टीपल कीजिएगा, 6 से, ऊपर भी 6 से, 10 छक्का 60 और 7 छक्का 42। थर्ड में फोर्थ में चलेगा 8/15, तो ये ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से, ऊपर से भी 4 से, काहे कि 60/32 यानी 32। अब देखिएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर अब लिख दिया है, तो लिखेंगे सबसे इसमें से बड़ा कौन है उसको पहले लिखना है, फिर घटते क्रम में सजा देना है, क्लियर। तो सबसे बड़ा इसमें से है 40, यानी हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन सबसे बड़ा नंबर है, यानी 42/60 है। तो 42/60 कौन था, यानी 7/10, तो इस जगह पे लिख देंगे 7/10। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारे पास मौजूद है 40/60, यानी 2/3। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारे पास, इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारे पास 32/60 है, तो 8/15 लिख देंगे, 8/15, और ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और पूरी तरीका से जो देख लिए होंगे, लाइव आने जा रहे हैं 1 मार्च से। 1 मार्च से आपका कंटिन्यू वीडियो चलाया जाएगा, और क्लास 7 से लेकर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, आर डी शर्मा हो या फिर आर्य सकवाल मैथ हो या फिर एनसीईआरटी मैथ हो, ये तीनों कंप्लीट लेक्चर एक स्पीड में चलते रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि टिस्सम दिन चलेगा, और ये लगातार चलकर पूरे साल में पूरे बुक को खत्म भी करना है। तो इस तरीका से अगर पूरा फुल वीडियो देखना चाहते हैं, अगर पूरा लाइव वीडियो देखना चाहते हैं, तो 1 मार्च से तैयार रहें और कंटिन्यू वीडियो आपको देखना होगा, तभी आपका मैथ बेहतर होगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के जा रहे हैं, इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए, इस चैनल को, और अपने प्रॉपर एक नोट्स बना करके एक बेहतर कॉपी ले लें, और उस कॉपी को एक बेहतर तरीका से एक बुक लेकर के एक नोट्स बनाने की तैयारी करें, ताकि अगर 7 में हैं तो 9th में जाने वाले हैं, 8 में जाने वाले हैं, अगर 8 में है तो 9th में जाने वाले हैं, अगर 9 में है तो 10 में जाने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो अगर आप नोट्स बना रहेगा, पिछले पीढ़ियों को काम आएगा।